मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 ईस्वी में मक्का में हुआ था। उनके पिता मौलाना खैरुद्दीन एक विख्यात विद्वान थे जो बंगाल में रहते थे तथा माता आलिया अरबी थी। मौलाना खैरुद्दीन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पहले 1857 ईस्वी में कलकत्ता छोड़कर मक्का चले गए थे। 1890 ईस्वी में वो पुनः भारत लौट आए थे। 11 वर्ष की उम्र में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की माता का देहांत हो गया था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा इस्लामी तौर तरीकों से हुई थी, लेकिन 1905 ईस्वी में आज़ाद को अरबी उच्चतर अध्ययन के लिए काहिरा के अल अज़हर विश्वविद्यालय में भेज दिया गया था। आज़ाद को उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी तथा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान था। 16 वर्ष की उम्र में उन्हें वह सभी शिक्षा मिल गई थी जो आमतौर पर 25 वर्ष की उम्र में मिलती थी। 1905 ईस्वी में धार्मिक आधार पर बंगाल विभाजन किया गया, जिसके विरोध में अबुल कलाम आज़ाद सक्रिय राजनीति में आए। यद्यपि मुस्लिम मध्यम वर्ग ने इस विभाजन का समर्थन किया था, किंतु आज़ाद इसके विरोध में थे। वे अरबिंदो घोष तथा श्याम सुंदर चक्रवर्ती के संपर्क में आए तथा गुप्त सभाओं एवं क्रांतिकारी संगठनों में शामिल होने लगे। आज़ाद का मानना था कि 1857 की क्रांति के समय बहुत से मुसलमान अपने देशवासियों से पीछे रह गए हैं। बहुत से मुसलमान ऐसा सोच रहे हैं कि भारत में हमेशा अंग्रेज़ों का ही राज बना रहेगा और इसलिए उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी। आज़ाद ने अपने कई लेखों के माध्यम से उन्हें यह समझाया कि विदेशी सरकार की गुलामी से छुटकारा पाना सिर्फ राष्ट्रीय ध्येय ही नहीं बल्कि उनका धार्मिक कर्तव्य भी है। अपने इस संदेश को फैलाने के लिए 1912 ईस्वी में उन्होंने अपना प्रसिद्ध साप्ताहिक अखबार अल हिलाल आरंभ किया। इस अखबार में उन्होंने अपने प्रगतिशील विचार, कुशल तर्क, इस्लामी इतिहास के प्रति अपने दृष्टिकोण को प्रकाशित किया। यह अखबार भारत एवं विदेशों में इतना जल्दी प्रसिद्ध हो गया कि कुछ ही दिनों में इसकी 26,000 प्रतियां बिकने लगीं। अंततः ब्रिटिश सरकार ने सरकार के विरुद्ध लिखने के जुर्म में अल हिलाल को बंद करने मौलाना आज़ाद को बंगाल से बाहर भेजने का आदेश दिया। अंततः ब्रिटिश सरकार ने सरकार के विरुद्ध लिखने के जुर्म में अल हिलाल को बंद कर मौलाना आज़ाद को बंगाल से बाहर भेज दिया। इसके पश्चात आज़ाद 4 वर्षों तक जेल में रहे। 1920 ईस्वी में गांधी जी और तिलक के संपर्क में आए और सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलन व खिलाफत आंदोलन में शामिल हो गए। वे गांधी जी के स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग और स्वराज्य जैसे आदर्शों पर प्रबल समर्थन देने के लिए प्रतिशत थे। लेकिन मुस्लिम लीग ने जब गांधी जी के सत्याग्रह की निंदा की तो उन्होंने मुस्लिम लीग हमेशा के लिए छोड़ दी। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि 35 वर्ष की उम्र अर्थात 1923 ईस्वी में वे कांग्रेस के अब तक के सबसे युवा अध्यक्ष बन गए। इसके बाद वे लगातार राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े रहे। 1940 ईस्वी में लाहौर में हुए एक अधिवेशन में पाकिस्तान ने जब मुस्लिम लीग की मांग रखी, मौलाना आज़ाद उस समय कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। उन्होंने जिन्ना के दो राष्ट्रवाद या दो राष्ट्र सिद्धांत को अस्वीकृत कर दिया। जिन्ना ने 2 स्टेट पॉलिसी रखी थी, उसको इन्होंने खारिज कर दिया। मौलाना आज़ाद ने यह मानने से इनकार कर दिया कि मुस्लिम और हिंदू दो अलग राष्ट्र हैं। इस्लाम धर्म के इस विद्वान ने इस्लाम के आधार पर बनने वाले देश को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने सभी मुसलमानों से हिंदुस्तान में ही रहने की बात कही। 1940 से 46 तक वे कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। यही समय कांग्रेस के समूचे इतिहास में सबसे ज़्यादा कठिन समय था। मौलाना आज़ाद ही ऐसे मुस्लिम नेता थे जिन्होंने भारत विभाजन का विरोध किया। नेहरू, पटेल, गांधी के विभाजन स्वीकार करने के बाद उन्होंने भी इस कटु सत्य को स्वीकार किया। स्वतंत्रता के पश्चात वे देश के पहले शिक्षा मंत्री बने और उन्होंने 11 वर्ष तक राष्ट्र की शिक्षा नीति का मार्गदर्शन किया। भारत के पहले शिक्षा मंत्री बनने पर उन्होंने निःशुल्क शिक्षा, भारत की शिक्षा पद्धति, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए स्थापना के लिए कार्य किया।
मौलाना आज़ाद को ही भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का श्रेय जाता है। इसके अलावा शिक्षा व संस्कृति को विकसित करने के लिए उन्होंने संगीत नाटक अकादमी 1953 ईस्वी, साहित्य अकादमी 1954 ईस्वी, ललित कला अकादमी 1954 ईस्वी की स्थापना की। 22 फरवरी 1958 ईस्वी को उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, ना ही कोई बैंक खाता था। उनकी निजी अलमारी में कुछ सूती अचकन, 1 दर्जन खादी के कुर्ते पैजामे, 2 जोड़ी सैंडल, एक पुराना ड्रेसिंग गाउन और एक उपयोग किया हुआ ब्रश मिला। किंतु वहाँ अनेक दुर्लभ पुस्तकें थीं जो अब राष्ट्र की संपत्ति हैं। मौलाना आज़ाद जैसे व्यक्तित्व कभी कभी ही जन्म लेते हैं। अपने संपूर्ण जीवन में वे भारत व इसकी सांस्कृतिक एकता के लिए ही प्रयासरत रहे। इन सबसे बढ़कर मौलाना आज़ाद धार्मिक व्यक्ति होते हुए भी सही अर्थों में भारत की धर्मनिरपेक्ष सभ्यता के प्रतिनिधि थे। 1992 ईस्वी में उनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1992 में, और उनके जन्म दिवस 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया गया। उनकी रचनाएं थीं इंडिया विंस फ्रीडम, तर्जमन ए कुरान, गुब्बारे ए खातिर, अंजमने तारीकी ए हिंद, हमारी आज़ादी, तजकरा, हिज्र ओ वसल। ये उनकी प्रमुख रचनाएं थी। दार्शनिक एवं धार्मिक विचार। आज़ाद दार्शनिक दृष्टिकोण से एक ईश्वर की अवधारणा पर विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि सभी धर्म तात्विक व आंतरिक रूप से एक हैं, बाह्य रूप से उनकी अभिव्यक्तियां भले ही अलग अलग हों। दयानंद सरस्वती की तरह भी उनका ही मानना था कि जिस प्रकार सभी नदियां अलग अलग मार्गों से होते हुए अंततः समुद्र में मिलती हैं, ठीक उसी प्रकार सभी धर्मों के मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, किंतु लक्ष्य सार्वभौमिक ईश्वर की प्राप्ति ही है। आज़ाद का कहना था कि ईश्वर का स्वरूप वृक्ष रूपी जड़ के समान एक ही है, जबकि विभिन्न पत्तियों एवं शाखाओं की भांति धर्म अलग अलग हो सकते हैं। आज़ाद भी हिंदू दर्शन की तरह कर्म सिद्धांत व पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। वे भी अन्य भारतीय दार्शनिकों एवं चिंतकों की तरह धर्म का अंतिम उद्देश्य मानव कल्याण ही मानते थे। आज़ाद धार्मिक सुधार आंदोलन की देवबंद शाखा देवबंद स्कूल से जुड़े थे। यह एक पुनरुद्धार आंदोलन था जिसके 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला, मुसलमानों में कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रसार करना। दूसरा, विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावनाओं को जीवित रखना। यह आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा व पाश्चात्य संस्कृति का पूर्ण रूप से विरोध करता था। इस आंदोलन का मानना था कि शिक्षा मौलिक रूप से इस्लाम धर्म के अनुरूप दी जानी चाहिए। देवबंद आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के विपरीत था। देवबंद आंदोलन ने कांग्रेस की स्थापना का समर्थन तथा भारत विभाजन का विरोध किया था, किंतु यहाँ उल्लेखनीय है कि आज़ाद का दृष्टिकोण समन्वयवादी था। वे देवबंद आंदोलन की तरह इस्लामिक शिक्षा के समर्थक तो थे, किंतु विज्ञान व पाश्चात्य शिक्षा विरोधी नहीं थे। वे विज्ञान व तर्क विरोधी नहीं थे, बल्कि दोनों को परस्पर पूरक मानते थे। वे सर सैयद अहमद खां के विचारों का सम्मान करते थे तथा आधुनिक शिक्षा पर बल देते थे। राजनीतिक विचार। राजनीतिक दृष्टिकोण से आज़ाद लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षतावाद के समर्थक थे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आज़ाद पर गांधी के राष्ट्रवाद का व्यापक प्रभाव पड़ा। गांधी की तरह उनकी भी सत्य व अहिंसा के प्रति निष्ठा थी तथा साधन व साध्य की पवित्रता में विश्वास करते थे। आज़ाद एक वास्तविक मुस्लिम राजनीतिक चिंतक थे जो मुस्लिमों की समस्याओं का यथार्थवाद के आधार पर चिंतन करते थे। यहाँ उल्लेखनीय है कि आज़ाद ने भारत विभाजन का समर्थन कभी भी नहीं किया था। वे हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। वे जानते थे कि अगर भारत के लोग आपस में ही मिलजुल कर रहेंगे तभी एक मजबूत राष्ट्र बनाया जा सकता है।